हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। तो जैसे कि ये हमारी सेकंड वीडियो है ओके इंडक्टिव इफेक्ट की। सो इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है एंड किस तरीके से हम कंपेयर कर रहे थे माइनस आई इफेक्ट को। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ओके सो जैसे कि आपको दिख रही होगी कि मैंने एक सीरीज़ लिखी है सीक्वेंस से, ठीक है। पर आप सोच रहे होंगे ये किस तरीके से लिखी है एंड इसको हम कैसे याद रखेंगे। ओके तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। देखिए, अगर जनरल तरीके से आप देखें तो मैंने आपको जैसे कि पहले वाली वीडियो में बताया था कि जिसमें आपके पास चार्ज होता है, ठीक है, दैट इज़ प्लस चार्ज होगा, उसमें माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू न्यूट्रल, ठीक है। तो हमारे सामने जो पहले लिखे हैं वो कौन से हैं, सारे प्लस चार्ज वाले, देन सारे कैसे हैं, न्यूट्रल हैं। तो यू कैन सी पहले हमारे पास नाइट्रोजन के हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग में भी वो हैं जिसके पास प्लस है एंड बिल्कुल स्टार्टिंग में वो है जिसमें कि फ्लोरीन लगा है, बिकॉज फ्लोरीन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ओके आफ्टर दैट यू कैन सी कि हमने क्या अरेंज किए हैं, दैट इज़ हैलोजन ग्रुप। ओके हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अपने जस्ट अ मिनट ओके तो जैसे कि आपको पता है कि 17 ग्रुप में दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कुछ इस तरीके से होते हैं। अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का मतलब क्या है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो शक्ति है वो इनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट इज़ the capacity of attracting the electronegativity decreases from up to down. So that's why हमने इनको किस तरीके से अरेंज किया है, that is firstly is fluorine, then chlorine, bromine and iodine, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आया है, OH, that is hydroxy group। फिर यहाँ पे हमने किस तरीके से आप ध्यान रखेंगे इन दोनों में, यहाँ पे आपको एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है विच इज़ व्हाट, कि हमारा जो यहाँ पे कार्बन है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है, 3.2, वेयर एज NH2 की हमारी कितनी होती है, 3.0। ओके सो आप देख सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए हमने इसको आगे रखा। पैसे मत सोचना कि नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है कार्बन से, तो यहाँ कैसे रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस सीक्वेंस को ऐसे याद रख सकते हैं। देन आफ्टर आपको पता ही है पहले ट्रिपल बॉन्ड आता है, देन डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे क्या है, जो डबल बॉन्ड है वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ अल्टरनेटिव फॉर्म में। ओके दैट इज़ आपको पता ही है बेंजीन में किस तरीके से अरेंज होते हैं, दैट इज़ लाइक दैट। ओके तो यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ बता देती हूँ कि ये ऐसे भी डीलोकलाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था। आप आगे एक टर्म समझेंगे दैट इज़ रेजोनेंस, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल आप उसको थोड़ा सा याद करा देती हूँ। मैंने बताया था इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है, कि ये सारे जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, पूरे में घूम रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे इसका माइनस आई ज़्यादा हो जाता है देन डबल बॉन्ड का, एंड हाइड्रोजन तो लीस्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है। ओके आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा वन मोर थिंग, अगर आपको ये ऐसे याद ना हो तो आप कैसे याद रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले NF है, NR है, तो यहाँ पे मैंने वर्ड बनाया दैट इज़ नफ़रत। NH है तो है, ठीक है, नफ़रत है, ठीक है, किससे, नंबर 2 से, ठीक है, नफ़रत है नंबर 2 से, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म होगा। देन ये तो सिंपल है, आपने जैसे भी पीरियड टेबल में याद किया हो आप वही याद रख सकते हैं, दैट इज़ फूटे कुल्लड़ बारात आई, टाइप दिस। ओके एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है, ओ, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब क्या है, ओ, 3 गुना ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसको बोलें क्या, 3 गुना, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे है ऐड कर देना, क्या, NH2 दैट इज़ नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे 2। सो ओ 3 गुना है नेशनल हाईवे 2, दैट इज़ कि कोई नेशनल हाईवे बना है और वो कितना है, जो नॉर्मल होते हैं उसके 3 गुना है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, ये होता है फिनाइल ग्रुप।
ओके, तो फिनाइल को यहाँ पे आप बोल सकते हैं फिर 2 में डिवाइड है। 2 का मीन्स यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। 3 गुना का क्या था, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। दैट इज कि कोई हाईवे बना है जो कि क्या है, 3 गुना है, ठीक है, नॉर्मल हाईवे का, और फिर बाद में वो क्या है, 2 में डिवाइडेड भी है। सो आप ऐसे कुछ एक रफली आइडिया लगा के दिमाग में याद रख सकते हैं, तो मे बी आपको यूज़फुल लगे तो आप लिख लें कैसे। नफ़रत है नंबर 2 से, फूटे कुल्लड़ बारात आई, ओ 3 गुना है NH2, ठीक है, फिर 2 में डिवाइड है, कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद में प्लस आई की बात आती है। प्लस आई मीन्स क्या होता है, माइनस आई मीन्स खींचना, डिस्प्लेस करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेना। एंड प्लस आई का मीन्स क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का, इलेक्ट्रॉन को देना टाइप का, ठीक है, आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ ट्रिक बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। आप सिंपली याद रखें कि यहाँ पे क्या है, NH, ठीक है, दैट इज़ कि आप सोचेंगे यहाँ पे पॉजिटिव है फिर भी कैसे, तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, देने के लिए अवेलेबल होते हैं इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन वाला, दैट इज NH। उसके बाद में हमारा O, उसके बाद में हमारे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दैट इज़ क्या है यहाँ पे आप देखो ऐसे याद रखेंगे कि O माइनस का क्यों ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये वाला अवेलेबल है, आराम से दे देगा, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी तो है भाई, ठीक है, पर यहाँ पर दिक्कत ये आती है, आप जैसे आगे समझेंगे, जैसे मैंने अभी आपको इसमें समझाया वैसे कुछ यहाँ पर होता है कि डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज हो जाएगा, ठीक है, एंड फिर इस वाले ऑक्सीजन का यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ओके, दैट इज़ कि जो नेगेटिव चार्ज है उसके पास 2 घर रहने के लिए पूरी सुविधा है, वो आराम से जाना नहीं चाहेगा, ये बेचारा, इसको इकलौता इसके पास घर है तो इसको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ आइडिया लगा लो, तो फिर ये आ जाएगा देन आफ्टर दिस, ठीक है। अब यहाँ पे वेरी सिंपल, सबसे पहले क्या है, टर्शरी कार्बन, ये क्या हमारा सेकेंडरी, ये क्या है प्राइमरी, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं CH3 अपने आप में क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो आप सोचो किसी में 3 प्लस आई वाले लगे हैं, वो ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा प्लस आई शो करेगा देन 2 वाला, देन 1 वाला, एंड ये अकेला है तो दैट्स वाई ये क्या है, लीस्ट, इसे क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप। देन ये हमारे क्या है, देन ये हमारे हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, ये हमारा क्या होता है, ट्राइटियम, ये ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ट्राइटियम हमारा ज़्यादा प्लस आई शो करता है देन ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए मैं आपको बता दूँ। जो आपका ट्राइटियम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हैवी होता है इन कंपेयर टू ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, सो दिस इज हैवी। तो क्या होता है, मानो कि ये इन दोनों में मैं कंपेयर करवा रही हूँ, ये क्या है, हैवी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाइब्रेशन होगा बॉन्ड में अगर, तो वाइब्रेशन क्या होगा, कम होगा। ये क्या है, हल्का है, दैट इज़ आप किसी चीज़ को, कोई चीज़ हल्की है तो वो ज़्यादा मूव करेगी, और कोई चीज़ भारी है तो वो कम मूव करेगी, ठीक है। ये वही वाला हो गया, कोई भारी चीज़ को आप उछालो उतने फोर्स से, वही हल्की वाली को उतने फोर्स से, तो हल्की वाली ज़्यादा ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, दैट इज़ ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे, ठीक है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड क्या है, ज़्यादा वीक हो जाता है, एंड इसका क्या है, इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग रहता है। तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे, ठीक है। तो आराम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे सकेगा किसी को, वही ये क्या है, वीक बॉन्ड है, ठीक है। सिमिलरली इसका और भी कम, और भी वीक है, दैट्स वाई क्या होगा, इसका प्लस आई ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू दीज, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो एप्लीकेशंस क्या हैं कि ये हमें इंटरमीडिएट्स जो हमारे होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बताता है, कंपेयर कर सकते हैं हम। आफ्टर दैट एसिडिक स्ट्रेंथ को बता सकता है, दैट इज़ कौन ज़्यादा एसिडिक है नेचर में, कौन कम है।
उसके बाद में हमें ऐसे ही बेसिक स्ट्रेंथ भी बता सकता है, दैट इज़ कि कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है। तो इंटरमीडिएट्स आपने कभी सुना है क्या? नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, और सुना होगा तो इससे अच्छी बात क्या होगी। फिर भी मैं क्या करती हूँ, स्टेबिलिटी समझाने से पहले आपको थोड़ी सी जनरल बातें करती। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि आपके सामने एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है, ए से सी बनना है, ठीक है। तो ए हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट, जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। बट बहुत सी बार क्या होता है, यहाँ से यहाँ पहुँचने पर क्या होता है, बीच में बहुत सारी स्पीसीज़ हमें मिलती हैं, ठीक है। उन स्पीसीज़ को ही हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट्स। दैट इज़ रिएक्शन के बीच में हमें जो शॉर्ट लाइफ वाली स्पीसीज़ मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट्स, ठीक है। और जो कि क्या होती हैं, हाईली रिएक्टिव होती है नेचर में, हाईली अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। सो लाइक इसमें हमारे पास क्या है, हम अगर इसको इस तरीके से लिखें तो यहाँ पर ए से बी बना, तो बी हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट, ठीक है। देन हमें क्या मिला, सी मिला। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट्स आपके क्या होते हैं, दैट इज अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव स्पीसीज हैविंग वेरी शॉर्ट लाइफ, ठीक है, वो इन द रिएक्शन, ठीक है। तो वो आपके क्या कहलाती हैं, इंटरमीडिएट्स। या आपके किस किस तरीके से होते हैं, तो आपको पता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड, जैसे मान लो कि ए और ई कोई था रिएक्टेंट, ठीक है, उसने हमें कोई प्रोडक्ट दिया, तो पहले क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो क्या होता है, रिएक्शन के टाइम पे बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो जो आपके बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, एक होता है आपका होमोलाइटिकल क्लीवेज या होमोलाइटिक, ठीक है। एक आपका क्या होता है, हिट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या क्लीवेज, जो भी आप बोलें, ठीक है। तो देखिए, लाइटिक वर्ड का मीन्स क्या होता है, ब्रेकिंग, ठीक है। होमो का मीन्स क्या होता है, सेम। दैट इज़ कि मानिए यहाँ पर आपके पास एक बॉन्ड है ए एंड ई के बीच में, ठीक है। इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, तो यहाँ पे क्या है, आपको पता है एक बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो क्या करेंगे, इस तरीके से कुछ बनाएंगे, दैट इज़ अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, लाइक दैट हमें कुछ स्पीसीज मिलेंगी, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, रेडिकल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल्स, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या है, इंटरमीडिएट्स होते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि हमारे पास कोई भी बॉन्ड है, मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, ए एंड ई, तो क्या हो, एक ज़्यादा पावरफुल हो, दैट इज़ कि एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अभी हमने बहुत सारा वर्ड यूज़ किया इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मैं वही समझाती हूँ कि ई क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा पावरफुल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सकता है, खींच सकता है। तो क्या है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यही ले गया, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम किससे शो करते हैं, ऐसे पॉजिटिव लगा के, एंड जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसे कैसे शो करते हैं, नेगेटिव लगा के, ठीक है। दैट इज इस पे हाईली रिच इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इस पे डिफिशियंसी है, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, कार्बोकैटाइन, इसको हम बोलते हैं कार्बोएनाइन, कार्बोएनाइन। कैटाइन मीन्स जिस पे पॉजिटिव हो, एनाइन मीन्स जिस पे नेगेटिव हो, और जो कार्बो वर्ड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ किस पे, कार्बन पे पॉजिटिव होगा तो कार्बोकैटाइन, एंड कार्बन पे नेगेटिव होगा तो कार्बोएनाइन, ओके। तो 3 टाइप्स के हमें क्या मिले, इंटरमीडिएट्स मिले, कौन कौन से, दैट इज कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन एंड फ्री रेडिकल्स।
अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इंटरमीडिएट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और किस तरीके से माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट इनको स्टेबिलिटी देते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए कार्बोकैटायन, ठीक है, तो कार्बोकैटायन का मीन्स मैंने क्या बताया था, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है कार्बोकैटायन का, दैट इज sp2। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आप कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि जनरली मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दैट इज़ कि इससे 4 कार्बन लगे हैं तो sp3 आता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन क्या है कम हो गया तो ये हमारा क्या बन गया, लाइक CH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो एक पी कम हो गया तो क्या हो गया sp2। हाइब्रिडाइजेशन को हम अच्छे से समझेंगे बाद में। ठीक है, और शायद आपको आता भी हो, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो कैसी आती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल कैसे, आप मानिए यहाँ पे जो है हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, एंड जो इसकी पी ऑर्बिटल होती है उसमें आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए ट्राइगोनल प्लेनर मीन्स क्या है, अगर मैं इसको इससे जोड़ूं और इसको इससे तो क्या बनेगा, एक ट्राइंगल टाइप बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ट्राइंगल टाइप बनेगा, तो ट्राइगोनल एंड प्लेनर। ठीक है, एंड इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। एंड ये नेचर में कैसे होते हैं, डाईमैग्नेटिक होते हैं। डाईमैग्नेटिक मीन्स क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता है। ठीक है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज ये कैसे हैं, डाईमैग्नेटिक। एंड कैसे होते हैं नेचर में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो तो आपको पता ही लग रहा है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो कैसे होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। अब देखिए किस तरीके से स्टेबिलिटी पता करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान रखिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस तरीके से, दैट इज अगर उसके पास किसी कार्बोकैटायन के पास क्या होगा, प्लस आई वाला ग्रुप लगा है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, वही अगर कोई माइनस आई वाला है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, दैट इज की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ठीक है, तो किस तरीके से, चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। सो पहले आप देखिए CH3 को मैंने क्या बताया था, कौन सा ग्रुप होता है ये, जो कि प्लस आई शो करता है, राइट। सो प्लस आई शो करता है किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो आप उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि किसी पे रुपए की कमी है और आप उसको दे दें तो उसको जो भी अपना काम करना है वो हो जाएगा, दैट इज़ वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई ये क्या करेगा, यहाँ से प्लस आई लगाएगा, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा और किसको देगा, इसको। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आई लगेगा तो इसकी कमी क्या होगी, पूरी होगी, तो ये स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको भी स्टेबिलिटी मिल रही है, पर इसको कितने से मिल रही है, 2 से। इसको कितने से मिल रही है, 3 से। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि कोई किसी को रुपए चाहिए थे तो किसी 3 ने दिए तो वो उसको क्या है, ज़्यादा रुपए मिल गए, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है। 2 देंगे तो वो क्या होगा, 3 के कंपेयर वाले में कम स्टेबल होगा, वही जिसको सिर्फ 1 ने दिए वो उससे भी कम स्टेबल होगा, राइट। सो इसके पास क्या है, 3 देने वाले हैं तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, भरपूर हो जाएगी, जो इसके पास कमी थी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन ये वाला एंड देन ये वाला। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी एंड देन लास्ट वन इज़ प्राइमरी। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें आप कैसे देखेंगे, तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको, क्या डिफरेंस है इन तीनों में, 1 2 एंड 3, दैट इज़ की डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो कुछ कहानी क्या है, इससे ही रिलेटेड होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड का, एंड सबसे कम माइनस आई किसका होता है, सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ही खेल है। तो मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा माइनस आई होगा उतना ही ज़्यादा कार्बोकैटायन क्या होगा, डिस्टेबल होगा।
अनस्टेबल होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, -I सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये हो जाएगा, देन हमारा ये, एंड लास्ट वन इज दिस, ठीक है। तो इसका जस्ट रिवर्स करूँ मैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, सिंगल बॉन्ड वाला, देन डबल वाला, एंड लास्ट इज ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये देखने में आपको कुछ अलग लग रहा है, बिल्कुल अलग लग रहा है, पर ये अलग नहीं है। आपने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ा है वो यहाँ लगने वाला है। अच्छा आप मुझे बताइए, यहाँ जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1, तो ये हमारा क्या हुआ, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन होगा वो अदर 2 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेकेंडरी, एंड यहाँ वाला जो कार्बन होगा वो अदर 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा क्या होगा, टर्शरी कार्बन होगा, राइट। सो दैट्स वाई। अब बताइए, आपको पहले मैं बता चुकी हूँ टर्सरी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और अब आप हो गए होशियार, डायरेक्ट आप बता सकते हैं लाइक दैट, ओके। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा Cl जो है हमारा वो क्या स्टोर करता है, +I या -I, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, एंड सीरीज़ में भी आपने देखा था कि जो क्लोरीन होता है वो हमारा क्या करता है, -I शो करता है। तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा -I उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, सॉरी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो सबसे कम -I किस में लग रहा है, इस वाले में, ठीक है। सॉरी मैंने इसमें यहाँ कार्बोकैटायन तो दिखाया ही नहीं है, CH2 एंड लाइक दैट, ओके। सो यहाँ पे -I वाला सिर्फ एक ग्रुप है, दैट इज़ किसी पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी और कोई खींच और रहा हो। ये तो वही बात हो गई, इस पर पहले से ही रुपए कम है और कोई लेने और आ जाए, ठीक है। तो उसकी वो बेचारा जो खा पी रहा है आराम से, वो भी नहीं खा पी पाएगा, ठीक है। तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो वही कहानी है, इसके पास एक ही लेने आया है, इसके पास 2 लेने वाले हैं, इसके पास 3 लेने वाले हैं, और पहले से इतनी कमी है, तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। उसके बाद ये, एंड सबसे ज़्यादा इन तीनों में स्टेबल क्या होगा हमारा, ये वाला होगा। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दिस, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, चारों ही एग्जाम्पल अच्छे थे, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। आगे हम कार्बो एनाइन एंड कार्बन रेडिकल्स की जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में और जानेंगे। तो आई थिंक आपको सारा क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।